हकीम अहमद साहब बहुत नेक दिल इंसान थे। मेरा दिल तड़पता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, लेकिन अपने लिए ही कुछ करना मुश्किल काम था। रूपा और राबिया इस तरह एक जान दो कालब हो गई थी कि नाकाबिले बयान है। तीसरे ही दिन रूपा ने मुझसे कहा, एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने ताज्जुब से रूपा को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, रूपा ये कोई जज्बाती फैसला तो नहीं है? रूपा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, भगवान की सौगंध, मैं नहीं जानती थी कि मैं अब तक इस तरफ क्यों नहीं आई, लेकिन अब मैं सच्चे मन से मुसलमान होना चाहती हूँ। तुमने किसी से तज़किरा किया है इसका? हाँ, मैंने राबिया से कहा है। रूपा, तुम मुसलमान क्यों होना चाहती हो? इसलिए कि यहाँ जो सुकून मुझे मिला है वो इस्लाम के नाम पर मिला है, अल्लाह के नाम पर मिला है। मैं सारे जीवन बेसुकून रही हूँ। अगर सुकून के ये लम्हात मुझे अल्लाह के नाम से मिलते हैं तो उससे बड़ा नाम मेरे लिए और क्या हो सकता है? राबिया से बात की है इस सिलसिले में तुमने? हाँ की है। उसने क्या जवाब दिया? कहती है कि बाबा साहब से बात करेगी। तुमने राबिया को अपने बारे में तमाम तफसीलात बता दी हैं? हाँ बता दी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है? नहीं रूपा, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। क्यों? रूपा ने तीखी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हो तुम? हाँ, खुदा के फजल से। क्या नाम है तुम्हारा? रूपा ने सवाल किया और मैं चकरा कर रह गया। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली तो रूपा जल्दी से बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तो तुम्हारी तरफ से इजाज़त है मुझे? हाँ रूपा, कह चुका हूँ कि मुझे इस बात से खुशी हो रही है। तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा है। मुझे अपना सही नाम याद नहीं, लेकिन ये बात मेरे सारे वजूद में बसी हुई है कि मैं मुसलमान हूँ। बस यही बात मेरे वजूद में बस गई है कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, और इस्लाम एक बहुत बड़ा धर्म है। रात को हकीम अहमद साहब बड़े खुश नज़र आ रहे थे। वापस लौटे तो मिठाई का डब्बा हाथ में था, उसे एक तरफ रख दिया। फिर मुझसे बोले, बेटे क्या रूपी ने तुम्हें अपने दिल की बात बताई है? जी बाबा साहब, वो मुसलमान होना चाहती है। हकीम अहमद साहब इस तरह खुश नज़र आने लगे जैसे उन्हें बहुत बड़ी दौलत मिलने वाली हो। कहने लगे, बेटे मेरे लिए इससे ज़्यादा एजाज़ की बात और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दिया है कि आज एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम कर रहा हूँ। यकीन करो, शायद मैं ज़िंदगी में इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये काम तो बड़े बड़े लोग किया करते हैं। मैं खुशी से दीवाना हो रहा हूँ। असल में बेटे, इस काम का बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। ये तो खैर अपनी दुनिया बदल ही रही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा अता किया। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे दिल और दिमाग की क्या कैफियत है। मैं जानता हूँ बाबा साहब, और ये भी जानता हूँ कि अल्लाह ने आपको पहले ही बहुत बड़ा मर्तबा दे रखा है। बस क्या कहूँ, कुछ नहीं कहा जा रहा मुझसे। शिद्दत खुशी से दीवाना हो रहा हूँ मैं, यकीन करो। तुम्हारी तरफ से इजाज़त है? बाबा साहब, भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? तो फिर आज हो जाए ज़रा जश्न, बाबा साहब ने कहा। और फिर इसके बाद हमने जश्न में बाकायदा शिरकत की। रूपा को कलमा पढ़ाया गया और हमने मुश्तरका तौर पर उसका नाम नूर जहाँ तजवीज़ किया। रूपा खुद भी बड़ी खुश थी, राबिया भी खुश थी। हकीम अहमद साहब ने सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाई। वाकई हम 4 अफराद अपने दिलों में खुशी महसूस कर रहे थे। रात गए तक ये जश्न जारी रहा। खाना वगैरह खाया गया और इसके बाद राबिया और रूपा या नूर जहाँ आराम करने चली गईं। हकीम अहमद साहब मुझसे बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने खुद भी उनके बारे में सोचा। एक अल्लाह वाले आदमी थे, मेहनत मजदूरी करके रिज्क कमाते। बहरहाल दूसरा दिन भी आ गया। आज जुमेरात थी और मंसूबे के मुताबिक हमें राजा के पास जाना था। खैर मैं तो नहीं जानता कि राजा क्या चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर जानता था कि हकीम अहमद साहब बिला वजह मुझे वहाँ नहीं ले जा रहे। इन जैसी शख्सियत का आदमी किसी बेकार शख्स के पास न जाता होगा। लेकिन सुबह नाश्ते पर उन्होंने मुझे एक और खुशखबरी सुनाई। कहने लगे, वो बेटे एक और बात कहूँ? नूरजहाँ ने एक फरमाइश की है राबिया से। राबिया ने मुझे बताया है। तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या फरमाइश की है बाबा साहब? उसने कहा है कि अगर मेरी हिम्मत साथ दे तो मैं उसकी कफालत का बोझ भी अपने शानों पर उठा लूँ। राबिया के साथ रहेगी। आप हकीम अहमद साहब? मैंने खिलाफे तवक्को उनका नाम लेकर कहा। हाँ कहो बेटे, आप कर लेंगे ये सब कुछ? सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, अल्लाह करता है सब कुछ। है इंसान की ये मजाल कि वो कुछ कर सके। जी, मेरा मतलब है आप ये जिम्मेदारी कबूल कर लेती हैं। बस हद खलूस। मुझे तो एजाज़ात पर एजाज़ात मिल रही हैं। ठीक है बाबा साहब, मैं जिस तरह भी हो सका आपका साथ दूंगा। अल्लाह मालिक है बेटे, अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने मुझे ऐसी दौलत से नवाज दिया कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। खैर चलो ठीक है, अब ऐसा करो, तैयारी करो, राजा के पास चलेंगे। तैयारी क्या करनी थी, बस हकीम अहमद साहब मुझे लेकर चल पड़े।
आज उन्होंने अपना तांगा मेरे लिए मखसूस कर दिया और हम उस तांगे पर सफ़र करते हुए चले जा रहे थे। बस्ती से काफ़ी दूर पहुंचने के बाद हकीम अहमद साहब ने तांगा एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया और तांगा उछलता कूदता आगे बढ़ने लगा। मैंने देखा कि कुछ अफराद उधर जा रही हैं। फिर हम एक टूटी हुई इमारत के पास पहुंच गए। मुग़लों के दौर की कोई इमारत थी। उस पर मुग़लिया दौर के नक्काश कंधा थे। हो सकता है हीरगढ़ी में कभी किसी मुग़ल बादशाह का गुजर हुआ हो। मुझे तारीख तो नहीं मालूम थी, लेकिन इन खंडरात को देखकर मेरे जहन में यह तस्वुर उभर आया और इसके साथ साथ ही मैंने सोचा कि जब मैं किसी मुग़ल बादशाह के बारे में सोच सकता हूँ तो मुझे क्यों याद नहीं आता कि मैं खुद कौन हूँ। बहरहाल मैं खंडरात में दाखिल हो गया। माहौल बहुत अजीब सा था। कुछ अफराद दरख्तों के नीचे बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। एक तरफ कुछ औरतें भी थीं और उनके दरमियान कुछ और दूसरी औरतें भी। अचानक ही एक नौजवान लड़की उठकर भागी और इस तरह भागी कि एक भगदड़ सी मच गई। तो उसने मेरे करीब से गुजरते हुए सीने पर 2 हत्थड़ मारा और वहां से आगे निकल गई। कुछ और मर्द और औरतें उसके पीछे दौड़ पड़े। बाबा साहब ने एक लम्हे के लिए रुख मोड़ कर देखा और बोले, अल्लाह रहम करे इस पर। यह क्या किस्सा था बाबा साहब? अल्लाह बेहतर जानते हैं मियाँ, और हमें इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हम अंदर दाखिल हो गए। खंडरनुमा इमारत अंदर से कुछ और ज़्यादा अजीब सी थी। जगह जगह लाल पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। कुछ और दरख्त थे। बहरहाल थोड़ी देर के बाद हम एक दर में दाखिल हो गए। बाहर से इमारत जिस कदर खस्ता हाल नज़र आ रही थी, अंदर से इसमें इतनी खस्ता हाली नहीं थी। एक जगह एक स्याह लिबास वाला दरवेश नुमा शख्स मिला तो बाबा साहब ने कहा, सुनो। वह चौंक कर हमें देखने लगा। महाराजा कहाँ हैं? अंदर हुजरे में हैं। उनसे बस इतना कह दो जाकर के हकीम अहमद आया है। अभी मुमकिन नहीं है वो। सुनो, मैंने जो कहा है वो जाकर कह दो, वरना मैं खुद अंदर दाखिल हो जाऊंगा और तुम्हें अदम ताउन का खिताब मिल जाएगा। लेकिन जनाब। नहीं सुन रहे हो ना तुम? जाता हूँ, लेकिन महाराजा साहब के मामलात में मुदाखलत। जाओ जाओ, हकीम अहमद साहब सख्त लहजे में बोले और वो शख्स अंदर चला गया। फिर ज़रा सी ही देर में वो तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ, आइए, महाराजा आपका इंतज़ार कर रही हैं। और फिर हम एक हुजरे में दाखिल हो गए। अंदर बड़ी ठंडक थी। बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाहर से इस कदर बोसीदा हाल नज़र आने वाली ये इमारत अंदर से इतनी उम्दा होगी। बहरहाल अंदर हुजरे में एक तंदुरुस्त और तवाना शख्स गले में बहुत सी तस्बीहें डाले बैठा हुआ था। उसके सर पर रुमाल बंधा हुआ था। दाढ़ी भवें सब कुछ सफ़ेद थी, लेकिन तंदुरुस्त आदमी था। हम अंदर पहुंचे तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे भाई, वो तो डर गया था। कहने लगा, पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं। तुमने इन लोगों को बहुत मुंह चढ़ा रखा है राजा। असल में तुमने खुद गलती की है। कहा था कभी कभी आ जाया करो, लेकिन छोड़ो यार। तू जो कुछ कर रहा है उसमें पता नहीं गुनाह ज़्यादा है या सवाब ज़्यादा है। मुझे तो इस गुनाह और सवाब से दूर ही रख तो अच्छा है। ये कौन है? आओ बैठो, मगर 1 मिनट रुको। मैं ज़रा हदायत कर दूं कि जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ कोई आने ना पाए। मैं मुंतज़िर था कि राजा या महाराजा किसी को बुलाकर यह हदायत करेगा, लेकिन उसने कुछ न कहा। अलबत्ता चंद लम्हात के बाद वही शख्स अंदर दाखिल हुआ और उसने पुरअदब अंदाज में कहा, मुझे तलब फरमाया। हाँ, ऐसा करो, ज़रा बाहर का ख्याल रखना, हमारे दोस्त आए हुए हैं। उनसे थोड़ी सी बातें हो जाएं, उसके बाद हम इत्तला देंगे, तब किसी को अंदर आने देना। ठीक है जनाब, वो बोला और बाहर निकल गया। तब राजा ने हमारी तरफ देखा और कहा, हाँ, ये कौन है? इन्हीं को तो तुम्हारे पास लाया हूँ। खैरियत? कुछ काम है? हाँ बताओ। असल में बात यह है कि ये अपने आप को भूल गई हैं। ये नहीं जानते कि इनका क्या नाम है। ये नहीं जानते कि ये कौन है। मैं चाहता हूँ राजा कि अगर तुम इनकी कोई मदद कर सकती हो तो मदद करो। अच्छा, मगर ऐसा कब से हुआ ये भी नहीं बताया जा सकता। मगर एक मसला है, तुम्हें रुकना होगा। मेरे पास रुकना होगा तुम्हें। ठहरो, मैं ज़रा इनका जायचा देख लूँ, राजा ने कहा। और फिर इसके बाद वो मेरे सामने आ बैठा और मुझसे बोला, 2 जानू बैठ जाओ। मुसलमान हो ना? हाँ। कैसे मालूम? मेरा दिल कहता है। खूब, अगर दिल कहता है तब तो सच कहता होगा। कलमा आता है? हाँ आता है। पढ़ो। और मैंने कलमा शरीफ पढ़ा। सुबहान अल्लाह। फिर मुश्किल क्या रह गई? सारी मुश्किल तो हल हो गई। ठहरो ज़रा, अपने हाथ दिखाओ। फिर वो देर तक मेरी उंगलियों के नाखून देखता रहा और इसके बाद उसने कहा, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के लिए इन्हें यहाँ छोड़ दो। क्यों, तुम रहने पर तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। ठीक है, इंशाअल्लाह तुम अपनी हकीकत पालोगे। तुम्हारे जहन पर जो गर्द जम गई है वो दूर हो जाएगी, उसने कहा। फिर उसने हमें खुद अपने हाथों से शरबत पिलाया और हकीम अहमद से बोला, अब मैं ज़रा अपना तमाशा कर लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा तो फिर बेटे, जो भी सूरत हाल हो वापस आकर मुझे बताना। जी बाबा साहब, मैंने जवाब दिया।
हकीम अहमद साहब चले गए तो राजा बोला, तुम ऐसा करो, वो जो सामने दर है उसमें जाकर बैठ जाओ। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ दो जानू होकर आंखें बंद कर लो और अपने माजी के बारे में सोचो। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। मैं अंदर चला गया तो इसके बाद वही शख्स दोबारा आया और राजा उसे हदायत देने लगा। लोग आते रहे और अपनी रुदाद सुनाते रहे। मैंने देखा कि उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अच्छा खासा नजराना पेश कर रही हैं वो, और बड़ा कुछ दे रही हैं। ना जाने कितनी देर ये सिलसिला चलता रहा और राजा साहब उन्हें मशवरों और तावीज़ों से नवाजते रहे। बड़ी बात थी, ये शख्स पता नहीं अपने मामलात में सच्चा है या फिर कोई बहुत बड़ा अदाकार है, लेकिन इस पर मुझे भरोसा हो या ना हो, हकीम अहमद साहब पर ज़रूर था। जब रात हो गई तो उसने कहा, अब आओ मेरे साथ। जब हम बाहर निकले तो ताहद्दे नज़र चांदनी बिखरी हुई थी। वह मुझे लिए हुए एक दरख्त के नीचे पहुंचा और बोला, यहाँ मैं एक हिसार बनाई देता हूँ, तुम उसके दरमियान बैठकर चिल्ला कशी करो। 3 दिन ये चिल्ला कशी करनी होगी तुम्हें, और इन 3 दिनों में किसी भी दिन तुम्हें अपना नाम और माजी याद आ जाएगा। मैंने गर्दन हिलाई और कहा, लेकिन ये चिल्ला मुझे किस वक्त से किस वक्त तक करना होगा? जब तक चांद निकला रहे, और जब डूब जाए तो तुम इस तरफ आ सकती हो। मैं तुम्हारे आराम के लिए जगह बता दूंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम चिल्ला करके उठोगे। जो वजीफ़ा मुझे बताया था उसी सार के अंदर मैंने बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया, और इसके बाद मेरे जहन में ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आने लगे। बिल्कुल यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी फिल्म के मनाजिर चल रहे हों। बहुत से छोटे बड़े बच्चे। इसके बाद एक अजीबोगरीब माहौल। मेरे सामने शतरंज बिछा हुआ था जिस पर मोहरे रखे हुए थे, और मैं ये मोहरे चल रहा था। फिर एक अजीबोगरीब जगह नजर आई जिसे मैं समझ नहीं पाया था कि क्या है। जब तक चांद निकला रहा ये मनाजिर मुझे परेशान करते रहे, यहाँ तक कि चांद डूब गया और अंधेरा फैल गया। मैं खुद ब खुद चौंक पड़ा अपनी जगह से उठकर। मैं आगे बढ़ा तो वादे के मुताबिक महाराजा थोड़े फासले पर मौजूद था। उसने कहा, आओ, और ख़बरदार, दिन की रोशनी होने से पहले मुझे ये ना बताना कि तुम्हारी क्या कैफियत होगी। सुबह को जब नाश्ता तुम्हारे पास पहुंच जाए और तुम नाश्ता कर लो तो मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। ऐसा ही हुआ। वापस आकर मैं सो गया और खूब गहरी नींद आई। फिर खूब सूरज चढ़ा था जब मैं जागा। सुबह के आने वाले जा चुके थे और वही हुजरा था जहां मुझे वही शख्स ले गया जो महाराजा के खास आदमियों में से था। मैंने महाराजा को सारी तफसीलात सुनाई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि इन 3 दिनों में किसी न किसी दिन बाकी सारी बातें भी याद आ जाएंगी। मैंने गर्दन हिला दी। फिर दिन गुजर गया। यहाँ के मामूलात मुझे बड़े अजीबोगरीब महसूस होते। राबिया और नूर जहाँ का ख्याल भी कई बार आया। बाबा साहिब स्टेशन, और फिर अपने जहन से गुजरने वाले ख्यालात जिनमें लातादाद शक्लें याद आया करती। दूसरी रात में फिर उसी वक्त चिल्ला करने बैठ गया तो महाराजा ने मुझसे कह दिया कि अब मेरा काम ये है कि मैं खुद अपनी जगह जाकर सो जाऊं, लेकिन जब तक चांद ना डूब जाए मैं उस हिसार से बाहर न निकलूं। मैं चिल्ला करता रहा और मेरे रगो पट्टे पूरी तरह अकड़ गए। गर्दन में दर्द हो रहा था और मैं बदस्तूर वजीफ़ा पढ़ रहा था। तादाद मुतय्यन नहीं थी, लेकिन फिर अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे अंधेरा फैल गया हो। चांद डूब गया है, मैंने दिल में सोचा और हिसार से बाहर निकल आया। आंखों पर कुछ ऐसी गनूदगी की सी कैफियत तारी थी कि माहौल का मैंने जायज़ा ही नहीं लिया। लेकिन हिसार से बाहर निकलने के बाद मैंने आंखें खोलीं और ये देखकर हैरान रह गया कि चांद अभी डूबा नहीं है। अचानक ही मेरे जहन में एक तेज़ रोशनी उभरी और फिर जो कुछ हुआ उसने मुझे बेखुदी से दीवाना कर दिया। अचानक ही मुझे याद आ गया था कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम आकिल रफ़ीक है। मुझ पर जो वाक़यात गुजरे थे वो हकीकी शक्ल में सामने आ गए। खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। हकीम अहमद भी मुझे याद थे, राबिया भी याद थी, नूर जहाँ भी याद थी, और आकिल रफ़ीक भी याद था। लेकिन एक कदम आगे बढ़ाया था कि मैंने सफ़ेद लिबास में मलबूस एक दराज कामद आदमी को अपने सामने खड़े हुए देखा। मेरी निगाहें उसकी जानिब उठीं तो उसके होंठों पर एक मकरू मुस्कुराहट फैल गई। अरे वाह, अरे आकिल वाह। निकले जा रहा था पट्टे हमारे हाथों से। मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैंने उस शख्स को भी पहचान लिया। ये गुरु जगराजन राज था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। जगराजन राज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश अच्छी थी तेरी, मानते हैं, और कोई नया झगड़ा भी नहीं लेना चाहते। बात हमारी आपस की है, आपस में निमट रहेंगे। वैसे तो अगर हम चाहें तो उसे भी नज़र से खा सकते हैं जो महाराजा बना फिरता है, मगर खराबी उसकी ये है कि ना तीतर है ना बटेर, कुछ भी नहीं है बेचारा। बस रोजी रोटी कमा रहा है, कमाने दो ससुरे को। हमारा भी तो कुछ नहीं छीन रहा। हमें तो बस ऐसे लोगों से दुश्मनी है जो हमारा रास्ता काटते हैं। अब ऐसा करो, ये जगह छोड़ दो, चलो यहाँ से कहीं आगे चलते हैं।
राजन राज, एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू समझता है कि वक्त तेरे हाथ में आ गया है तो तुझे ये हसरत ही रहेगी। ये जगह बातें करने की नहीं है। हाँ, ऐसा कर, उस दरख्त के नीचे आकर बैठते हैं। झगड़ा ही करना है तो वहीं बैठकर झगड़ा कर लेंगे। चल आ जा। तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे, जब हमें पता चला कि तू हमारे जाल से निकल रहा है तो नया जाल लेकर तेरे पास पहुंचना ही था। क्या समझा? मैं कुछ भी नहीं समझा। तो फिर समझ ले कि चांद तो अभी डूबा ही नहीं था कि तू इस हिसार से बाहर निकल आया। असल में हमने चांद छुपा दिया था एक लम्हे के लिए, बस एक कार्रवाई करके देखी थी। आ गया तू हमारे जाल में, निकल भागा उस हिसार से। मगर बात वही है ना, क्या तूने धोखाधड़ी की है? तो तेरा क्या ख्याल था कि तू शराफत से काबू आने वालों में से है? तू अपना ये ख्याल दिल से निकाल दे कि मैं तेरे काबू आ जाऊंगा राजन राज। नहीं, ये ख्याल अगर दिल से निकल जाए तो बात दूसरी ही ना हो जाए। कुछ भी है, बस समझ ले। समझ लिया, समझ लिया। अब आ जा, चाहे तो समझ ले इस उस्ताद से कि उसका खेल खत्म हो गया। तू मुझे वहां जाने देगा? अरे, कह चुके हैं तुझसे, राजन राज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जाके उससे कह दे कि वो काम पूरा नहीं कर सका जो कर रहा था। मैंने जब ये देखा कि वो मुझे इतनी छूट देने पर आमादा है तो मैंने खुद भी उसे धोखा देने का फैसला किया और कहा, तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब वो भी तुझे नहीं रोकेगा। और पता नहीं क्या चक्कर था, कभी कभी तो दिमाग की चूलें हिलकर रह जाती। वाकई में अंदर पहुंचा तो महाराजा एक पत्थर के सतून से टिका हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैंने उसे देखा तो वो बोला, जरा भी समझदारी से काम नहीं लिया तुमने। याद आ गया ना तुम्हें कि तुम कौन हो राजा साहब? छोड़ो, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं रहा मैं तुम्हारे लिए। वो सब करने में नाकाम रहा जो मैं करना चाहता था। मैंने कहा था तुमसे कि दूसरे दिन भी तुम्हें अपना आप याद आ सकता है। तीसरे दिन तक ये सब कुछ होना ही था। तुम्हें अपना नाम याद आ गया ना? जी, और वो बदबख्त भी आ गया होगा जिसका नाम जगराजन राज है। आप जानते हैं उसे। छोड़ो मियाँ छोड़ो, सब किया धरा चौपट कर दिया। बैठे रहते, चांद डूब जाने देते, फिर सूरत हाल ही बदल जाती। मगर उसने ये तो कहा था जो मैं समझ नहीं सका। समझदारी ही तो जिंदगी की जमानत होती है, वरना और क्या रखा है। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। जो तुम्हारा जी चाहे करो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। ये क्या बात हुई? मैं तो यार, बहुत बड़ा है वो कमबख्त, शैतान का शैतान है पूरा। मैं उसकी कुव्वतों से नहीं टकरा सकता। मैं तो बस चंद छोटी मोटी चीज़ें जानता हूँ जिससे अपना काम चला लेता हूँ। हकीम अहमद साहब ने तुम्हें बताया होगा। गोया अब मैं उसके जाल में फंस जाऊंगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा काम तो बस इतना ही था कि तुम्हें तुम्हारा नाम याद आ जाए, तुम्हारी शख्सियत याद आ जाए। काश मैं अपना नाम और अपनी शख्सियत भूले रहता। कुछ नहीं कहा जा सकता, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब एक काम करो। हाँ बोलो, मैंने कहा और उसने जल्दी से अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली। यह लकड़ी की बनी हुई अंगूठी थी। वो बोला, इसे अपने हाथ में पहन लो और सुनो, एक रुमाल अपने हाथ पर लपेट लो। ये अंगूठी उसे नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर बस बाकी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है उसे ना मैं टाल सकता हूँ और ना कोई और। बस तकदीर की बात अल्लाह ही जानता है। जाओ, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ तक आ जाए। मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। राजा या महाराजा जगराजन राज से बहुत ज़्यादा खौफजदा था। वो मुझे भगा देना चाहता था और अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। अलबत्ता एक बात मेरे जहन में ज़रूर आई, वो ये कि खंडरात का दूसरा रास्ता भी था। राजन राज जहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्या ज़रूरी है कि मैं उधर ही का रुख करूँ? काश मैं उसके चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाऊँ। दिल पूरी तरह डूब रहा था, दिमाग बगावत कर रहा था। मैंने अपने हाथ पर रुमाल लपेटा और चोरों की तरह दबे कदमों खंडरात से बाहर निकल आया। गुरु जगराजन राज खंडरात के आखिरी हिस्से में मेरा इंतज़ार कर रहा था और सामने का रास्ता उसी इलाके की तरफ जाता था जहाँ हकीम अहमद साहब रहते थे। उधर आते ही मैंने पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त एक घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दौड़ता रहा था और तकरीबन आधे घंटे तक मैं दौड़ता रहा। यहाँ तक मैं हकीम साहब के साथ उनके तांगे पर आया था। लेकिन शायद जो फासला मैंने तय किया वो भी इतना ही था और मुझे असूली तौर पर बस्ती तक पहुँच जाना चाहिए था। ना जाने कितनी देर में दौड़ता रहा, मेरा सांस धौंकनी बन गया। लेकिन मैं दौड़ रहा था और हर कीमत पर आबादी तक पहुंचना चाहता था। लेकिन जब मेरे पैरों ने दौड़ने से इनकार कर दिया और मेरी रफ्तार खुद ब खुद सुस्त होने लगी तो मैं एक जगह रुक गया। मैं बुरी तरह हाँप रहा था, चबूतरा बना हुआ है। ये वही दरख्त था जिसे जगराजन राज ने खंडरात में मुझे दिखाया था और पेशकश की थी कि यहाँ बैठकर बातें करेंगे।
मैंने इतना फासला तय किया था, लेकिन ये क्या हो गया। मैं तो उसी दरख्त के करीब मौजूद था और दरख्त के नीचे जगराजन राज साधु की तरह धोनी रमाए बैठा था। ऊपर आजा अकिल, ऊपर आजा। बच्चों की सी हरकतें करता रहता है कभी कभी। तेरे ऊपर ऐसा ही गुमान होता है हमें, जैसे किसी बच्चे से खेल रहे हों। अरे पागल, पहले कभी निकल सका है हमारे चुंगल से जो अब निकलेगा। आजा, थक गया होगा बुरी तरह। थोड़ी देर बैठ, आराम कर ले। कुत्ते की तरह हाँप रहा है। मेरे वजूद में सनसनी के साथ साथ आग भी लग रही थी। नाकाम हो गया था मैं उसके चुंगल से निकलने में। बहरहाल इससे पहले भी बहुत बार जगराजन राज का सामना कर चुका था और अब भी सूरत हाल ऐसी ही थी। अपने आप को संभालना जरूरी था, क्योंकि मद्दे मुकाबिल एक शैतान था और शैतानों से निजात ज़रा मुश्किल ही से हासिल होती है। थोड़ी देर तक खामोश खड़ा जगराजन राज का चेहरा देखता रहा और फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, आजा अकिल, ऊपर आजा। असल में सच्ची बात यह है कि जिस तरह इंसान को दोस्त अजीज़ हो जाते हैं, कभी कभी दुश्मन भी उतना ही अजीज़ होता है। और तू सच जान, सैकड़ों दोस्त बनते रहते हैं, सैकड़ों दुश्मन बनते रहते हैं, मगर पुरानी चीज़ की बात ही क्या होती है। पुराना दुश्मन भी पुराने दोस्तों जैसा ही होता है। तेरी दुश्मनी में भी मज़ा आता है हमें। चल छोड़, आजा बैठ जा। अब ज़रा आराम से बातें करेंगे। किसी बाउले के चक्कर में जा फंसा था। रोटी रोज़ी कमा रहा है वो। अगर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता तो चटनी बना देते उसकी, पर हमने सोचा कि वो है ही क्या चीज़। चलने दो, ससुरे का काम चल रहा है। हमारे मुकाबले का होता तो हम बताते उसे। अच्छा खैर, आ बैठ जा। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और फिर चबूतरे पर बैठ गया। मैंने गहरी निगाहों से उसका जायजा लिया। कमबख्त बिल्कुल बेहतर हालत में नजर आ रहा था। कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। उस पहले दिन जैसा था आज भी बिल्कुल वैसा ही। एकदम दिल पर एक शदीद बोझ सा तारी हो गया। क्या जिंदगी के किसी दौर में इसके चुंगल से निकल पाऊंगा? मुश्किल ही नजर आता है। लेकिन बहरहाल कुछ भी है, जिंदगी तो एक बार ही जानी होती है। डर किस बात का? इसके हाथों ना मरा तो बहरहाल दूसरी मौत आएगी। फिर इसकी बर्तरी क्यों कबूल की जाए? इसके सीने में भी तो एक जख्म होना चाहिए। चुनाचे मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने फैसला किया कि पहले सब्र सुकून से इसकी बात सुनी जाए और इसके बाद इसे जलील किया जाए। वो खामोशी से मेरी सूरत देख रहा था। हाँ जगराजन राज, बोल, क्या कहना चाहता है? वही पुरानी बातें मेरी जान। मेरे साथ शामिल हो जा, मेरा धर्म अपना ले और जीवन का सारा सुख पा ले। क्या मिल रहा है तुझे? डगर डगर मारा मारा फिर रहा है और ना ठिकाना। मैं राजमहल में बिठा दूंगा तुझे, जहां दासियां ही दासियां होंगी तेरी खिदमत के लिए। राजाओं की तरह जीवन बिताएगा। मान ले मेरी बात। मैंने तेरी बात पहले कभी मानी है जगराजन राज। देख, हमारी जुबान में एक लफ्ज़ होता है बेगैरत, बेशरम, और इंसानुमा गधे को इससे ज़्यादा और बुरा नहीं कहा जा सकता। तेरे बारे में यही अल्फाज कहता हूँ मैं। तुझसे बड़ा बेशरम इस रुए ज़मीन पर और कोई नहीं होगा। कितनी बार मैं तुझे जलील कर चुका हूँ। कहाँ तेरी शख्सियत और कहाँ मेरी। तू गंदे अलूम का माहिर, एक कुत्ते नुमा शख्स है और मैं एक मामूली सा आदमी। मुझे बता, मेरा तेरा क्या जोड़? लेकिन मुझ जैसे मामूली आदमी के हाथों हज़ारों बार जलील हो चुका है तू। मुझसे अपनी कुव्वत नहीं मनवा सका। अब भी वही अल्फाज कह रहा है मुझसे। जगराजन राज अजीब से अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, गोया तेरे ख्याल में मैं सबसे बड़ा बेशरम हूँ। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। शुक्रिया अदा करूँ तेरा, तूने मुझे बड़ा तो कहा, बस और क्या चाहिए। इंसान किसी भी शक्ल में हो, कोई बड़ाई होनी चाहिए उसके अंदर। चल ठीक है, तू तो अब भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा चल, एक बात बता, तेरा मददगार कौन है? वो कौन है? उस पापी के बारे में मैं अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। ये बता, वो जो तेरी मदद करता है उसकी असलियत क्या है? कोई पीर है तेरा? तेरे कब्जे में आई हुई कोई चीज़ है? निकल गया है वो पापी, निकल गया है और उसका शरीर मेरे पास है। मैंने उसके शरीर को कैद कर रखा है और इस बात का यकीन रखता हूँ कि एक ऐसा इनाम दूंगा जो तेरी पसंद का होगा और तू हर मुश्किल से निकल जाएगा। मैं उससे ज़्यादा ज़ोर से हंसा। मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी है जगराजन राज कि कोई तो ऐसी चीज़ है जिसके सामने तू बेबस हुआ। तूने उसका जिस्म कैद कर लिया है और उसके बारे में मालूमात हासिल करने को तड़प रहा है। नहीं बताऊंगा तुझे, वो भी नहीं बताऊंगा। क्या समझा? क्या रहा? जगराजन राज के चेहरे से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी कैफियत पर काबू पाने के लिए शदीद जिद्दोजहद कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास तेरे लिए इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुझे मुसीबतों पर मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ें, यहाँ तक कि एक दिन तेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए और फिर तू कुछ न कर पाए सिवाय इसके कि मेरी बड़ाई कबूल कर ले। जा पापी जा, उसने कहा और फिर ज़मीन से एक मुट्ठी राख उठाई और उसे फिजा में उछाल दिया।
रेत के जर्रात दूर तक फैल गए। फिर कुछ फासले से मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। जगराजन राज अपनी जगह से गायब हो गया था। फिजा में फेंकी हुई गर्द ने माहौल को एकदम धुंधलाना शुरू कर दिया और गहरी रात का समा पैदा हो गया। चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा और खामोशी तारी हो गई। कुत्तों की आवाज़ उस खामोशी में बड़ी अजीब लग रही थी। जगराजन राज के गायब होने के बाद मेरे पास यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था। उसने मुझे अपने तिलिस्म के दायरे में जकड़े रखा और कहीं दूर नहीं जाने दिया। लेकिन अब वो मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि मैं अगर चाहूँ तो निकल सकता हूँ, लेकिन ये कुत्ते जो तादाद में काफ़ी मालूम होते थे। फिर मैंने दूर से काले रंग के खौफनाक कुत्तों का एक गौल अपनी जानिब लपकते हुए देखा। कुत्ते खौफनाक और दहशतनाक थे। वो कुत्ते कि उनको देखते ही अपनी सांसें बहाल रखने में मुश्किल पेश आ सकती थी। उनकी लंबी लंबी जुबानें बाहर लटकी हुई थीं, बड़े बड़े जबड़े खुले हुए थे। सबसे खौफनाक चीज़ उनकी आंखें थीं जो बल्ब की तरह चमक रही थीं। वो मेरी जानिब दौड़ रहे थे। मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। इन कुत्तों से जान बचाना ज़रूरी है, चुनाचे मैंने दौड़ लगा दी। कुर्बो जवार में झाड़ियाँ उगी हुई थीं और कुत्ते वहशतनाक अंदाज में मेरी जानिब दौड़े चले आ रहे थे। अपने आप को संभालने के बावजूद मेरे हलक से कई खौफजदा आवाज़ें निकल गईं। मेरे और कुत्तों के दरमियान फासला कम होता जा रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे अभी चंद लम्हात के बाद वो मुझ पर दौड़ पड़ेंगे, मेरी टांगें पकड़ लेंगे, मेरी गर्दन दबोच लेंगे और इसके बाद मेरे जिस्म के चीथड़े फिजा में बिखर जाएंगे। मैंने जगराजन राज के सामने ज़िंदगी के इख्तिताम के बारे में सोचा, लेकिन ज़िंदगी का इख्तिताम किस कदर खौफनाक तसव्वुरात में लिपटा हुआ होता है, इसका अंदाज़ा बारहा मुझे हो चुका था और इस वक्त भी हो रहा था। मैं भागा चला जा रहा था। मेरे दांत भिंचे हुए थे। दिमाग में खून की गर्दिश तेज तर हो गई, कनपट्टियाँ गर्म हो गई थीं और फिर अचानक ही मैंने ठोकर खाई और ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने महसूस किया था कि तमाम कुत्ते मेरे ऊपर से गुजर गए हैं और आगे निकल गए हैं। थोड़ी दूर जाकर वो फिर पलटे। नीचे गिरने से मेरे सर में चोट लगी और आंखों में सितारे नाच गए। लेकिन करीब ही मैंने एक शेर की धाड़ सुनी, एक खौफनाक धाड़, जिसे सुनकर वो कुत्ते रुक गए। मैंने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाकर उठने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाया। शेर की धाड़ें सुनाई दी और अचानक ही मैंने कुत्तों को पलटकर भागते हुए देखा। फिर मैं अपने सर से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगा। हाथों में चिपचिपाहट थी। कुत्ते तो भाग गए थे, लेकिन शेर, थोड़े ही फासले पर मैंने शेर का साया देखा। काले रंग का शेर था और गुर्राता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझसे कुछ फासले से वो आगे बढ़ गया और मैं दम साधे ज़मीन पर लेटा रहा। मुझे यूं लगा जैसे शेर उस वक्त मेरा मुहाफिज बन गया हो। लेकिन बहरहाल जानवर तो जानवर ही होता है, दरिंदा खौफनाक दरिंदा। फिर एक लम्हे के लिए खामोशी सी छा गई। बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। माहौल एक बार फिर सन्नाटे का शिकार हो गया और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कुछ इंसानी आवाज़ें आ रही हों। झाड़ियों के एक ऊंचे सिलसिले के दूसरी जानिब से रोशनी आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी आवाज़ें हैं। मैंने चकराते हुए सर को दोनों हाथों से पकड़कर संभालने की कोशिश की और उठकर बैठ गया। क्या बुरी हालत हो गई थी। लेकिन बैठने के बाद मैंने जो मंजर देखा, मेरी जगह अगर कोई और होता तो उसका दिल खौफ से बंद हो जाता। वो 10-12 अफराद थे जिन्होंने हाथों में मशालें उठाई हुई थीं, लेकिन शोलों की तेज़ रोशनी के बावजूद उन सब की गर्दनें गायब नजर आ रही थीं। उनके जिस्म थे जो गर्दनों के बगैर थे और वो फौजियों के से अंदाज में परेड करते हुए वहां से गुजर रहे थे। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या मुसीबत आ रही है, क्या करूं, कैसे इस मुसीबत से निजात हासिल करूं। दिल रो रहा था और मैं चकराई हुई आंखों को रगड़ रहा था। अभी तो देखो कि कमबख्त जगराजन राज आगे क्या करने वाला है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने फैसला किया कि जो कुछ होगा, जो कुछ भी होगा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसी जगह बैठ गया। अब जब मुसीबत ही आनी है तो आती रहे, जो होगा देखा जाएगा। इस बार जगराजन राज ने मेरे ऊपर अपनी शैतानियत का हल्का कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया था। जख्मी भी हो गया था और परेशानियों का शिकार भी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि बड़ी उम्दगी के साथ रजब अली अपने आप को बचाए हुए था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ये सारी बातें बड़ी अजीब सी थीं। मैं बहुत देर तक इस कश्मकश में मुब्तला रहा। असल में बात वही और करने वाली थी, यानी ये कि सूरत हाल इस वक्त जिस कदर संगीन हो गई है, उससे फरार हासिल नहीं हो रहा। कुछ देर तक ये सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। मैं ना जाने कैसी कैसी सोचों में डूबा रहा। फिर इसके बाद मैंने अपने अंदर एक हिम्मत पैदा की और वहाँ से आगे बढ़ गया। बड़े अजीबोगरीब मामलात थे।
और बड़ी पुरस्कार सूरत हाल। इन तमाम बातों को सोचकर दिल की कैफियत भी कुछ अजीब सी हो जाती। ना जाने कितना सफ़र इस अंदाज में तय किया और इसके बाद एक दिन एक आबादी में जा पहुंचा। सारे मसले पसे पुश्त जा पड़े। यानी ये कि रूपा जो नूरजहां बन चुकी थी अब बाबा साहब के पास थी। बाबा साहब तो उसे अपनी बेटियों का दर्जा दे चुके थे। चुनाचे और कुछ नहीं तो नूरजहां जब तक दिल चाहेगी बाबा साहब के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारती रहेगी। अब हर एक की तकदीर का ठेका तो मैंने नहीं ले रखा। मैं तो खुद अपनी मुश्किलों का शिकार था। बस बस्ती में दाखिल हुआ। वो एक बहुत बड़ी बस्ती थी। जिंदगी हर तरह से यहाँ रवां दवा थी। मैं ये सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले अपने क़याम के लिए किसी माकूल जगह की तलाश थी, लेकिन अब जेबें खाली थीं। जिन हालात से गुजर रहा था उसके बाद अपने आप को संभालने के लिए बड़ी मेहनत और हिम्मत की ज़रूरत थी। ना जाने कब तक मैं अपनी सोचों में डूबा रहा। फिर एक सुनसान सा पार्क मुझे नजर आया जिसमें बेंचें पड़ी हुई थीं। मैं उन बेंचों में से एक बेंच मुंतखब करके उस पर जा बैठा। बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कान पर मक्खियों की सी भिनभिनाहट सुनाई दी और फिर यह भिनभिनाहट इंसानी आवाज़ की शक्ल इख्तियार कर गई और मेरा दिल उछल पड़ा। आवाज़ रजब अली के सिवा और किसी की नहीं थी। मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, रजब अली। मुझे यूं लगा जैसे बरसों से आग और धूप में तपती ज़मीन पर बारिश हो गई हो।